तो कल बताया था ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर आधारित एक थ्योरम है ना, दो थ्योरम बता दिए थे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ये आपको पहले में बताया गया था। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप? जैसे जी कोई ग्रुप है, जी और कोई ग्रुप है, उसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 में पावर 1 लगाओगे तो 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ओमेगा में पावर 3 लगाओगे तो आएगा 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। और ओमेगा स्क्वायर में पावर भी 3 लगाओगे तो ओमेगा की पावर 6, जिसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू भी 3। इस पर एक थ्योरम बताए थे, ठीक है। एक बताए थे कि किसी ग्रुप के एलिमेंट ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर समान होता है, ए इनवर्स का ऑर्डर समान होता है, ये प्रूव किए थे। फिर कल ये प्रूव किए थे किसी ग्रुप के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीग्रल पावर का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। फिर क्या बताया कि यदि ए का ऑर्डर n हो तो ए की पावर n इज इक्वल टू ई तो होबे करेगा, लेकिन ए की पावर m इज इक्वल टू ई यदि हो गया तो n क्या होगा? डिवाइजर होगा m का, ठीक है। यदि ऑर्डर ऑफ है, कल एक थ्योरम बताए थे ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू n, तो ए की पावर n इज इक्वल टू ई तो होबे करेगा, लेकिन यदि ए की पावर m इज इक्वल टू भी ई हो गया तो n डिवाइजर होगा m का। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करवाए थे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये बताना चाहते हैं कि जैसे G इज इक्वल टू एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा का ऑर्डर है, मान लो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 के साथ को प्राइम नंबर कौन होगी? 4, और यहाँ पे देखो 4 और 3 का SCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 4 और 3 को प्राइम नंबर हुई, ठीक है। 4 और 3 को प्राइम नंबर हुई, इसलिए आयोटा की पावर 3 का ऑर्डर वही होगा जो आयोटा का ऑर्डर है, ठीक है। यदि 4 और 3 को प्राइम नंबर हैं, 4 और 3 आयोटा का ऑर्डर जो 4 है, तो 4 के साथ जितनी को प्राइम नंबर होंगी तो वे उन सब का ऑर्डर भी 4 होगा। जैसे यहाँ पे जैसे ओमेगा की पावर क्या है? 3 बराबर 1 आया है ना, तो ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 आया, तो ओमेगा का ऑर्डर क्या हो गया? 3, ठीक है। और 3 के साथ को प्राइम नंबर क्या है? 2। 3 के साथ को प्राइम नंबर 2 है, क्यों? 3 और 2 का SCF निकालोगे, 3 का SCF 3 और 2 का, तो 3 का फैक्टर करो तो 1 इंटू 3, और 2 का फैक्टर तो 1 इंटू 2, तो SCF ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो यह 3 और 2 का SCF 1 आता है, यानी 3 और 2 का SCF 1 है, इसलिए 3 और 2 को प्राइम नंबर कहलाएंगी। इसलिए जो यहाँ पे ओमेगा का ऑर्डर है, ओमेगा का ऑर्डर जो है 3, तो इसी प्रकार ओमेगा की पावर 2 का भी ऑर्डर 3 होगा, ओमेगा की पावर 2 का भी ऑर्डर 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 ओमेगा के जो ऑर्डर है उसके साथ को प्राइम नंबर है, परस्पर अभाज्य है, ठीक है। तो यदि मान लो G के किसी एलिमेंट A का ऑर्डर n है और n के साथ P प्राइम नंबर है, n या P का SCF निकालते हैं तो 1 आता है, तो A की पावर P का भी ऑर्डर n रहेगा, A की पावर P का ऑर्डर भी n रहेगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि A का ऑर्डर n है और P और n को प्राइम नंबर हैं, P और n केवल 1 से कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते, ठीक है। तो A की पावर P का ऑर्डर भी n होगा। वही तो बोले कि ओमेगा का ऑर्डर 3 है और 3 और 2 को प्राइम नंबर हैं, 3 2 केवल 1 से कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते, तो 3 और को प्राइम नंबर कहलाएंगे 3 और 2, तो ओमेगा की पावर 2 का ऑर्डर भी ओमेगा के ऑर्डर के बराबर होगा। निकाले भी हैं कि ओमेगा स्क्वायर में पावर 3 लगाते हैं तभी आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो समझ में आई बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर क्या क्या हो सकती हैं? 4 और 1 का SCF 1 होगा, और 4 और 3 का SCF क्या होगा? 1 होगा SCF। तो आयोटा की पावर 3 का भी ऑर्डर क्या होगा? 4 ही होगा, आयोटा की पावर 3 का ऑर्डर भी 4 होगा, जो आयोटा का ऑर्डर है,
ठीक है। तो क्योंकि आयोटा का ऑर्डर 4 है तो 4 के साथ को प्राइम नंबर जो बनती है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर 3a बनती है, ठीक है। अब 4 के साथ को प्राइम नंबर अब क्या बन सकती है बताओ? सर और कुछ नहीं, 4 के साथ 3, 4 के साथ 3 बन सकती है, और 4 के साथ 5 बना दो तो सर ज़्यादा नहीं जाएगा 4 से। तो हो गया, तो क्या हो, है तो को प्राइम ना। यस सर, हाँ है तो हाँ, तो आयोटा, 7 भी हो सकता है सर। तो आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा ही ना हो जाएगा। आयोटा की पावर 1, और 1 के साथ 4 को प्राइम नंबर है, यस सर, हाँ है। ठीक है। तो ये है, तो भाई तो बोल रहे हैं चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, वो तो हो ही जाएगा, वो बदल ही जाएगा उसी नंबर के रूप में, यस सर, हाँ। ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं कि किसी ग्रुप के एलिमेंट एक ऑर्डर n है, और पी एन के साथ, पी एन के सापेक्ष क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब दोनों का एचसीएफ निकालो तो 1 आता है, ठीक है। तो ए की पावर पी का भी ऑर्डर n होगा, ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ, थ्योरम लिखते हैं। स्टेटमेंट जो समझा गया उसको अब स्टेटमेंट के साथ प्रूव करते हैं। थ्योरम लिखो, थ्योरम, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, if the order of an element, order of an element A of a group G, a element A of a group G is n, G is n and P is prime number, and P is prime number, P is prime number, P is prime to n, ऐसे लिख लो, prime to n, n के साथ प्राइम नंबर है। then order of a की पावर, then order of a की पावर p is n, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज n, ठीक है। प्रूफ, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लिया, इफ पॉसिबल द ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बी एम, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एम, and given that order of A is equal to n implies A की पावर n is equal to E. तो now order of A is equal to n, तो implies, तो ये तो इसको लिख चुके हैं पहले, तो A की पावर, तो सिंस लिखो, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, तो इम्प्लाइज ए की पावर n इज इक्वल टू ई, तो दोनों साइड में पावर p लगा दो, तो ए की पावर n की पावर p, e की पावर p, ठीक है। तो ए की पावर p की पावर n इज इक्वल टू ई, ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, ए की पावर p और p की पावर m इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। जब ए की पावर p का ऑर्डर m माने हैं तो ए की पावर p में पावर m लगाएं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, ए की पावर p की पावर n इज इक्वल टू ई। अब देखो यहाँ, जब ए की पावर p को
आर्डर m माने हैं तो a की पावर p में पावर m लगाएंगे तो e आएगा। m क्या होगा? लीस्ट कॉस्ट इंटीजर होगा। यस सर। यदि कोई दूसरा इंटीजर लगाने a की पावर p में कोई दूसरा इंटीजर लगाने से e आता है तो निश्चित रूप से वह वाला पावर m वाले से बड़ा ही होगा। यस सर। हाँ m वाले से बड़ा होगा, क्योंकि हम a की पावर p का आर्डर m मान चुके हैं। तो a की पावर p की पावर m बराबर e होगा। m छोटा छोटा पूर्णांक होगा, लेकिन देखो a की पावर p में n लगाने से भी e आ गया तो n बड़ा ही होगा p m से। यस सर। हाँ ठीक है, तो क्या लिख दोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड क्या होगा? कौन बड़ा होगा? n। तो m इज लेस देन आर इक्वल n। इक्वेशन ये हो गया थर्ड। इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। आपको पता है क्या पता है? एक किसी इंटीग्रल पावर का आर्डर एक ही आर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो एक आर्डर है, ये एक इंटीग्रल पावर का आर्डर है। यस सर। एक इंटीग्रल पावर का आर्डर है, ये एक आर्डर है। तो एक किसी इंटीग्रल पावर का आर्डर एक ही आर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ये तो छोटा होगा या कि अधिक से अधिक बराबर होगा। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। बिकॉज द आर्डर ऑफ, इसका रीजन लिख सकते हो, बिकॉज द आर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी पावर ऑफ एनी एलिमेंट ए कैन नॉट exceed the order of A. The order of any power of any element A cannot exceed the order of A. एक किसी इंटीग्रल पावर का आर्डर एक आर्डर से अधिक नहीं हो सकता, वही है। सिंस P इज प्राइम, आगे क्या लिखोगे? सिंस P इज प्राइम टू n, n के साथ P क्या है? प्राइम नंबर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट integers x and y such that px plus ny is equal to 1, ps plus ny is equal to 1। ठीक है, तो जैसे 3 और 5 को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है? सर हैं। 3 और 5 को प्राइम नंबर हैं, तो 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 6 और ये -5 तो 1 है ना, आ जाएगा। यस सर। तो कहने का मतलब कि 2 और -1 दो इंटीजर का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि क्योंकि 3, 5 को प्राइम नंबर हैं, तो 3, 5 जब को प्राइम नंबर हैं तो दो इंटीजर 2 और -1 का अस्तित्व इस प्रकार से है कि 2 का गुणा और -1 का गुणा 3, 5 के साथ करके जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ सकता है। तो वही तो बोला कि P और N को प्राइम नंबर हैं, तो P और N के साथ दो इंटीजर x y ऐसे मिलेंगे कि P के साथ हम s का गुणा कर दें, N के साथ y का गुणा कर दें और गुणनफल का योगफल 1 के बराबर आ जाएगा। ये खूब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ s y का काम कौन कर रहा है? यहाँ s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो वही आपको ये लिख दिया गया एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो इस प्रकार से अवश्य होगा यदि P और N को प्राइम नंबर हैं, P और N एक के अलावा और किसी नंबर से कटते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हर हाल में दो इंटीजर s और y ऐसे मिलेंगे
एस का गुणा पी के साथ करो, बाई के गुणा एन के साथ करो, गुणा करके योग कर दो तो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर इसलिए एक ए को हम लिख सकते हैं a की पावर 1 कि नहीं। यस सर हाँ। अब 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस एन बाई, अब पावर का रूल लगा दो, घातांक का नियम, a की पावर पी एक्स और a की पावर एन बाई। तो a की पावर क्या होगा, पी एक्स, a की पावर एन की पावर बाई, और a की पावर एन इज इक्वल टू क्या, e, a की पावर एन इज इक्वल टू ई, क्योंकि एक ऑर्डर एन माने हैं। यस सर। तो यहाँ पे a की पावर पी एक्स और e की पावर बाई, a की पावर पी एक्स और e की पावर बाई, तो ये रहेगा a की पावर पी एक्स, e के साथ गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई डेफिनेशन ऑफ e, ठीक है, बाई G3। यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया, a की पावर m प्लस एन, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फार्मूला लग गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर p और p की पावर x, इसी को लिख सकते हैं। यस सर। तो a के स्थान पे a की पावर p की पावर s लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत लॉजिकल थ्योरम आ रहा है नीचे कि नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ते हैं लोग इसको, कल 10 लोग पढ़े थे। ग्रुप थ्योरी, तो पढ़ने वाले पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि ये नए नए टीचर होते हैं पढ़ा भी नहीं सकते ग्रुप थ्योरी, वे ये कहाँ पाएंगे एग्जाम्पल, किताब में तो इतना ही लिखा है। अब देखो नाउ a की पावर m है, पर विचार करते हैं। a के स्थान पे हम ये लिखे देते हैं, a की पावर p की पावर x, क्या लिखे देते हैं, a की पावर p की पावर s लिख दिए a के स्थान पे, और पावर m लिखे रहेंगे। ये देखो a की वैल्यू निकाल ना लिए, a की पावर p की पावर s, तो इस a के स्थान पे a की पावर p की पावर s लिख दिए और पावर m अलग से लगा ही दिए, ठीक है, सहमत हो इससे। यस सर हाँ है। अब इसकी क्या लिख सकते हैं, a की पावर p कर दो, अब पावर m x है, पावर की पावर तो दोनों इंटू हो गए, a की पावर m x, इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर p और p की पावर m, अब पूरे की पावर s कर सकते हैं, पूरे की पावर x, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हो, a की पावर pm और pm की पावर क्या लिख सकते हो, x, और a की पावर pm, a की पावर pm की वैल्यू हम e निकाले हैं कहीं पे, सर अभी नहीं। a की पावर p, क्योंकि आर्डर ऑफ आपको पता है ना, आर्डर ऑफ है, a की पावर p इज इक्वल टू m, माने है कि नहीं माने हैं, यस सर हाँ। तो a की पावर p, p की पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, e होगा ना। यस सर। तो a की पावर pm इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। इज इक्वल टू, या दोनों साइड में a की पावर pm और इस पावर क्या लगा दें x दोनों साइड में, तो a की पावर में से लगाओ तो ये आएगा, यस सर। तो क्या बन गया, a की पावर pm की पावर s बराबर ये होता है कि नहीं, यस सर। क्योंकि हम a की पावर p का ऑर्डर m माने हैं, तो जब a की पावर p का ऑर्डर m माने हैं तो m क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसको पावर के रूप में अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। यस सर। तो यहाँ पे a की पावर p में m लगाएंगे तो ये आएगा। अब पावर का रूल लगा दिए, a की पावर m और m की पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m गुणे n नहीं होता, यस सर। तो यहाँ पे a की पावर pm इज इक्वल टू e हो गया। अब दोनों पक्षों में x लगा दिए पावर, a की पावर pm की पावर s तो e की पावर s, i की पावर s का मान e होता है, ठीक है। इससे ये साबित हुआ कि a की पावर pm के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर pm की पावर s के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, e, क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम पाते क्या है कि a की पावर m करने से e आया, तो a की पावर m करने से e जब आया तो a का ऑर्डर तो हम पहले से माने थे, a का ऑर्डर क्या माने दिए था क्वेश्चन में, a का ऑर्डर n हो तो a की पावर p का भी ऑर्डर n होगा, प्रूव करना है।
ठीक है। तो ए का ऑर्डर यन तो क्वेश्चन में दिया है, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होबे होप करेगा, ठीक है। लेकिन ए की पावर कोई दूसरा पावर लगाने से ई यदि आ गया तो वे वाला पावर एन से अधिक होगा कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं ए की पावर एम लगाने से भी ई आ रहा है, जबकि ए का ऑर्डर एन हम पहले से क्वेश्चन में दिया है। तो ए का पावर एन इज इक्वल टू ई होबे करेगा, एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन दूसरा इंटीजर एम लगाने से भी ई आ रहा है, तो एम बड़ा होगा एन से कि नहीं। यस सर, नहीं समझ में आई बात, आ गई। ठीक है। क्योंकि एक ऑर्डर तो एन दिया गया तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, छोटा से छोटा धन पूर्णांक होगा, लेकिन ए में दूसरा पावर एम लगाने से भी ई हम दिखा दिए। इससे ये साबित हुआ कि एम क्या होगा, एन से बड़ा होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या होगा, एम बड़ा होगा, यानी लेस देन आर इक्वल एम। इक्वेशन हो गया 4। इक्वेशन थर्ड क्या मिला था, एम इज लेस देन आर इक्वल एन। देख लो इक्वेशन थर्ड कहीं पे लिखा होगा। यस सर, हाँ, मिला था। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो क्या मिल गया, वी गेट एन इज इक्वल टू एम। एन हम किसका ऑर्डर माने थे, ए का, एम किसका ऑर्डर माने थे, ए की पावर पी का, तो समान तो हो गया। यस सर, ए का ऑर्डर और ए की पावर पी का ऑर्डर समान है, जबकि पी क्या है, एन के साथ को प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्रमाणित हो गया यदि किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर एन हो और एन के साथ को प्राइम नंबर पी हो, तो ए की पावर पी का ऑर्डर भी एन होगा, यस सर, ठीक है। समझ में आई बात अच्छे से। यस सर। कितने बज गए दिखाओ, 11:45। तो जाओ हो गया बात, कल हम टाइम से आएंगे, हो गया 45 ना आए, मान लो 30 ना आएंगे तो 45 ज़रूर आ जाएंगे, 10:45, ताकि 45। जानते हैं बल्कि क्या है, जैसे आप ये जैसे लेट आते हैं ना, हाँ। बल्कि 10:30 आके पढ़ा के फिर चले जाए। 10:30 पढ़ा के, हाँ, फिर चले जाया कि जैसे 11 बजे आते हैं, जब ये 11:10 आते हैं तो वही 10:30 से आके पढ़ा के फिर चले जाए। 10:30 से पढ़ा के बल्कि 11:20 से चले जाता है। हाँ हाँ, वही। ठीक है, चलो। वैसा आदमी समझता है जब सिंगल स्टूडेंट रहते हैं, नहीं तो कोई दूसरा रहता थोड़ी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। गस्ती नहीं कर सकते और किसी क्लास में करवाई नहीं करेंगे। वो तो लगता है कि अब आप कुछ बोलते भी नहीं हो कि हड़ताल कर दो कि राहुल गांधी बन जाओ। नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पक्के दंड देने लगते हैं। बल्कि पढ़ाओगे न करें, पर पढ़ाओगे तो ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाओगे तो टाइम पास करोगे तो पढ़ के तब दंड देगी। अब किसको दंड देती है, जब विपक्ष वाला कुछ नहीं बोलेगा तब। यस सर, समझे ना, वो दुकान में आज दारू पी के बैठे हैं, ताला लगा दिए। दारू पी लेते मकान मालिक, हम लोग वैसे भी बंद कर देते, बंद कर दिए तो ताला भी लगा दिए। अब जब तक पिए रहेंगे तो ताला लगा। अच्छा, नहीं खुल सकता। हाँ, बोल ऐसे कल वो ऐसे कुछ बोल नहीं रहे थे, पर पिए थे, कुछ कुछ उल्टा गाना बोलने लगे, तो अपने से बंद करके चले गए। तो वो गुस्सा आ गए होंगे तो बंद कर दिया, अब सोए होंगे, अब कौन उठ के जगाए पिए पानी। 2-3 बजे तक उठेंगे ना सर। वो आपको लेट पढ़ाने की वजह से दंड देती तरफ ऐसी कोई बात। कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है कि आप उसकी जिम्मेवार ना हो, आपके साथ कुछ हो जाए। यस सर। इतना धार्मिक किताब हम पढ़े हैं, जिससे लगता है कुछ भी आपके साथ होगा बिल्कुल परफेक्ट हो रहा। यस सर, हाँ, ये तो है। और उसकी वजह आप खुद हो।